एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए। अरे नेक्सो सो लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है। गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको। टमाड़ है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन, अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है। और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहलो कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं, बिल बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे मैं भेज दूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोलो वो ना बताऊंगा, ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कहा ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्लासी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है मैं जानू, सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतान ने भेजना हूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे, ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती है मैया अपने लाला समझा लो,
ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए, चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसो कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो, और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो। सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो, और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे। आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो? या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे, और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बातन ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गयो बिना नहाए धोए। और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मोते बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी, और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही हैं, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हमें मैया इतनो तो वापस बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देख वे में ऐसा लगे नेक्सस पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बातन न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो, और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कूकर के बालक, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे, और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे करो, असली जय जय को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए, फिर तेरो लाला भाग जाए। आधी रात में आयो और सोते भय मेरे
पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गए। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुलाम है। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहां पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे थे। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहां है। तो मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाई चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं।
ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरो लाला कल्लियो वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो बोले, जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत दियो। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचऊ जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहे है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहां चलें? आहा, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, दर्शन गोविंद जी को अली मन लागे, वृंदावन को दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे। हमारे ब्रज में सखी को आली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आली। हे लागे वृंदावन को आली माने लागे, वृंदावन को लागे, वृंदावन को आली माने लागे, वृंदावन। करताल बजा के गाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी का
तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। और भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको। भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ प्यारे की। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गाइए, गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीराबाई क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको, आली माने लागे
राधाष्टमी है, भुजा उठाओ। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ब्रज में अरे ने जोर की जय होनी चाहिए, कम से कम बरसाने तक नहीं तो बाहर तक तो आवाज जाए। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी बोलो वृषभानु दुलारी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते व्रज में रतन जोर से बोलो व्रज में रतन। और अगर कोई रतन है तो वह कुछ चुरावे की जिम्मेवारी कौन के पास है? ठाकुर जी के पास है। हमारे कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा वो कह रहे हैं ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी हे वृषभानु भवन ते भानु भवन ते हे वृषभानु भवन ते भानु भवन ते ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर हे प्रभु गिरिधर नागर प्रभु गिरिधर नागर हे प्रभु गिरिधर नागर हे
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका